नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में स्त्रियों को क्या स्थान दिया और उनके बारे में क्या बताया। आपको इस वीडियो में 36 महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे जो यह स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियों के लिए बुद्ध की दृष्टि कितनी करुणामय, समानतापूर्ण और प्रेरणादायक थी। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में स्त्रियों को एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान दिया। उन्होंने उस समय के सामाजिक ढांचे को चुनौती देते हुए स्त्रियों को धर्म और आत्मज्ञान की राह पर चलने का अधिकार दिया। एक, बुद्ध ने स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बताया। 2, उन्होंने कहा, मनुष्य का जन्म स्त्री में हो या पुरुष में आत्मा एक समान है। 3, बुद्ध ने महिलाओं को संघ में स्थान देकर उन्हें भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। 4, यह उस युग की क्रांतिकारी सोच थी जहां महिलाएं शिक्षा और धर्म से वंचित थीं। 5, उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को पहली भिक्षुणी बनाया। 6, बुद्ध ने महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। 7, उन्होंने सिखाया कि नारी भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। 8, बुद्ध ने लिंग भेद को अस्वीकार करते हुए करुणा और समता पर बल दिया। 9, उन्होंने कहा, स्त्री की बुद्धि पुरुष से कम नहीं होती। 10, बुद्ध ने स्त्रियों की पीड़ा को समझा और उन्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी। 11, उन्होंने यह भी कहा कि वासना और मोह दोनों ही स्त्री पुरुष को बांधते हैं। 12, उन्होंने स्त्री को एक मां बहन, धर्म सहचरी के रूप में सम्मानित किया। 13, उन्होंने राजा और समाज को सिखाया कि स्त्री को दासी नहीं सम्मानित जीवन साथी मानो। 14, बुद्ध ने सिखाया कि स्त्री भी उपदेश दे सकती है। 15, भिक्षुणियों ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया, जैसे कि विशाखा और किसागोतमी। 16, उन्होंने स्त्रियों की सेवा, सहनशीलता और करुणा की प्रशंसा की। 17, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान का संबंध शरीर से नहीं, मन से होता है। 18, स्त्री अगर संकल्प और ध्यान से चले तो वह भी अरहत बन सकती है। 19, बुद्ध ने कहा, ज्ञान पाने के लिए न तो लिंग जरूरी है न जाति। 20, उन्होंने भिक्षुणियों को 8 विशिष्ट नियम दिए जो उन्हें संघ में बनाकर रखते थे। 21, बुद्ध के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही दुख से मुक्ति पा सकते हैं। 22, उन्होंने विवाह, सती प्रथा और स्त्री उत्पीड़न जैसी कुरीतियों का विरोध किया। 23, उन्होंने यह भी बताया कि स्त्री मोह की जड़ नहीं, प्रेम और ममता का स्रोत है। 23, उन्होंने पुरुषों से कहा, स्त्रियों को सम्मान दो जैसे अपनी मां को देते हो। 25, बुद्ध ने ज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों को बराबरी दी। 26, उन्होंने भिक्षुणियों को प्रवचन देने और उपदेश देने की आजादी दी। 27, स्त्रियों ने भी बुद्ध की शिक्षाओं में गहरी आस्था दिखाई और उन्हें आगे बढ़ाया। 28, उन्होंने यह कहा, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां शांति रहती है। 29, स्त्रियों को उन्होंने आत्मनिरीक्षण और साधना की राह पर चलने को प्रेरित किया। 30, बुद्ध के काल में स्त्रियां बुद्धि संपन्न और आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक बनी। 43, उन्होंने माता की ममता और त्याग को धर्म के आदर्शों से जोड़ा। 33, बुद्ध ने यह सिखाया कि स्त्री की देह नहीं, उसका चित्त ही उसकी पहचान है। 43, उन्होंने स्त्री को स्वतंत्र सोचने, बोलने और जीवन जीने का अधिकार दिया। 34, उन्होंने यह भी बताया कि वासना से मुक्ति स्त्री और पुरुष दोनों को चाहिए। 35, स्त्रियां उनके पास आकर जीवन की दिशा और समाधान पाती थीं। 36, बुद्ध ने कभी भी स्त्रियों को कमजोर नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि नारी न केवल सृष्टि की जननी है, बल्कि वह आत्मज्ञान की ज्योति भी बन सकती है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं सच्चा धर्म और शांति का वास होता है। बुद्ध का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य, प्रेम और करुणा की खोज में है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यही बुद्ध का सच्चा समता संदेश है।